Hello friends, welcome to my channel Ticket Farm. So let's start today past adjustment. लास्ट वीडियो में हमने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट एडजस्टमेंट लेकर के आएंगे, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पार्टनरशिप का एक टॉपिक है। पहले तो पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में हम देखें कि पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। बहुत सिंपल सी छोटी सी चीज़ हम आपको बता देते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के बारे में। जैसे नाम से क्लियर है ना, पास्ट एडजस्टमेंट है तो इसका मतलब जब जैसे नेट प्रॉफिट में एक्सपेंसेस लेस करने के बाद जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है वो ही पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। ये पता ही है, प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन में आ जाता है वो। ठीक है, अगर उसमें से किसी भी तरीके का कोई ओमिशन या कोई एरर हो जाता है तो है ना, तो क्या होगा। इट मीन जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रह गया, लिखने से उसको रह गया है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दिया, या किसी पार्टनर को सैलरी पेड नहीं हो पाई, या फिर जितनी देनी थी उतनी नहीं पेड हो पाई, कम या ज़्यादा हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो 10% देना था वो 6% हो गया। ये इस टाइप की अगर कोई भी किसी तरीके की कोई कमी रह जाती है ना, कोई अगर मिस्टेक हो जाती है, बस उस मिस्टेक को ही हमें ठीक करना होता है। सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास होती है इसमें और कुछ नहीं होता। सिर्फ एक सिंगल एंट्री पास होगी, एक और एक टेबल, मतलब वो टेबल बनेगी, वो तो आपका वर्किंग नोट हो गया, और जो फेयर में होगा वो सिर्फ एक आपकी सिंगल एंट्री पास हो जाएगी। उस एंट्री को पास होने से ही उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मतलब जो आपके पास्ट में जो आपने मिस्टेक की, बस उसका एक एडजस्टमेंट करना है। जैसे 11th क्लास में आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स पढ़े थे, बस ये उसी का एक फॉर्म है। क्लियर, लेट्स स्टार्ट। हम डायरेक्ट आपको एक छोटा सा क्वेश्चन बता देते हैं, उस क्वेश्चन के जरिए आप अपने आप से समझ जाएंगे कि हाँ हम क्या कहना चाहते हैं आपसे। देखो, इसमें एक छोटी सी एक एंट्री, वो आपको एक टेबल बनानी हम पहले सिखा दें आपको। जैसे टेबल बनानी होगी हमको, देखो पास्ट एडजस्टमेंट हो गया हमारा। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ पर अपनी टेबल बनाएंगे। टेबल क्या बनाएंगे, देखिए टेबल में कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है टेबल में ना। जैसे जितने भी पार्टनर्स हो, माना हमारे पास कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर हैं, तो एक तो ए का अकाउंट बनेगा, एक बी का अकाउंट बनेगा और एक टोटल बनेगा। यहाँ पर हमारे फर्म का अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, ए के में भी आप डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखेंगे, बी में भी डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखेंगे, ऐसे ही फर्म में भी डेबिट और क्रेडिट बोथ दोनों चीज़ें आप शो करनी होंगी। राइट, चलिए ठीक है। और यहाँ पर इस वाले कॉलम में आपको यहाँ पर आपके पर्टिकुलर्स हो जाएंगे। क्लियर, अच्छा अब चलते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, बहुत ही पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बिल्कुल बहुत छोटा सा। जैसे एक POC है, 2 लोग हैं, एक फर्म में वर्क करते हैं। जैसे क्वेश्चन हम आपको इसमें छोटा छोटा शॉर्ट में नोट कर देते हैं, जैसे कि अगर आप करते भी हैं तो आपको क्लियर हो जाए। 2 लोग हैं इसमें, A एंड B, जो शेयर प्रॉफिट करते हैं वो इक्वली कर रहे हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड करते हैं जी, हम बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं ना। अच्छा, फिर चलते हैं, फिक्स्ड कैपिटल्स हैं उनकी, कैपिटल्स हैं उनकी 1 लाख और दूसरे की है 50,000। ठीक है, अच्छा ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको पेड करना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो देना था 10% पर एनम से। क्लियर है, अच्छा जो फर्म ने, लेकिन यहाँ मिस्टेक बस इतनी हो गई कि जो फर्म ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्लियर है, फर्म जो ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया तो विदाउट प्रोवाइडिंग कर दिया गया। ठीक है, अच्छा ये भी एक शुरुआत का क्वेश्चन है, तो हमको इसमें इन्होंने बिल्कुल भी वो नहीं दिया कि कितना प्रॉफिट था, क्या था, ये इसमें कुछ भी नहीं दे रखा है। ठीक है, बस अब हमको क्या करना है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको कैलकुलेट करना है। क्लियर है, मैंने जो नहीं दिया वो हमें इनको पेड करना है। चलते हैं हम उसमें, बहुत एक सिंपल सी चीज़ है, बस समझ रहे हैं अब आपको। अब हम क्या करेंगे इसका, देखो
अगर इन्होंने हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड नहीं किया तो इसका मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है। इसकी थी 1 लाख का 10% 10,000, 50,000 का 10% कितना हो गया 5,000, इतना हमें इनको देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राइट, जब आपको याद है पास हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम देते हैं वो कहाँ देते हैं, क्रेडिट साइड में देते हैं ना। बस यहाँ पर लिखेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका लिख देंगे हम, कितना था इसका 10,000, इसको लिख देंगे हम 5,000। क्लियर है, 10,000 5,000। इन दोनों के यहाँ तो ये क्रेडिट हो गया, तो फर्म में क्या होगा, इसका मतलब डेबिट होगा भाई इन दोनों को। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर दिया जा रहा है ना। फर्म का तो डेबिट है ना, फर्म का तो लॉस है, ये हो जाएगा 15,000 रुपीज़ फर्म का, ये फर्म का लॉस है। अब क्योंकि इन्होंने हमको कोई प्रॉफिट तो दिया नहीं है तो डायरेक्ट बस अब ये 15,000 रुपीज़ का जो ये लॉस आया है इसे कौन पूरा करेगा, इसे भी ये दोनों पार्टनर ही तो पूरा करेंगे भाई। फर्म तो यही पार्टनर या पार्टनर्स की फर्म, बात तो एक ही हो जाती है ना। इस 15,000 रुपीज़ को ये जो लॉस है ये भी इन दोनों को ही पूरा करना पड़ेगा। और लॉस कहाँ जाते हैं, ये डेबिट में जाएंगे। बस यहाँ पर लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पर डिवाइड कर दो प्रॉफिट एंड लॉस। हम डिवाइड कर देंगे इसको, किसमें डिवाइड कर देंगे, दोनों ही पार्टनर्स में। हम दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट और लॉस को डिवाइड कर देंगे। और कैसे, इक्वली था ना, इनका रेशियो हमने बताया था आपको इक्वली। तो 15,000 को क्या करेंगे हम, 7,500 इसके और 7,500 इसके डिवाइड कर दिया, हो गया 15,000 रुपये का हमारा जो हमारा लॉस हो रहा था फर्म का, वो पार्टनर्स ने हमारे ने पूरा कर दिया। ठीक है, बस अब इसका टोटल क्लियर कर देंगे अपना। और तो कोई एडजस्टमेंट, अभी हमने शुरू का क्वेश्चन है तो कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं एडजस्टमेंट तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। अभी दो एक क्वेश्चन और बता देंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, बिल्कुल क्लियर। जैसे इसका डेबिट बैलेंस, इसका और क्रेडिट बैलेंस कितना है 10,000, क्रेडिट बैलेंस कितना 7500, तो इसका हम डिफरेंस निकाल देंगे। 2500 का क्या है, क्रेडिट बैलेंस आया कि नहीं आया, आ गया। और इसमें कितना है 2500 का डेबिट बैलेंस आ गया, हो गया दोनों बराबर। ठीक है, अब जो क्रेडिट में आया उसको क्रेडिट में डाल दो, जो डेबिट में आया वो डेबिट में डाल दो। एंट्री हम क्या बनाएंगे, ये डेबिट में हो गया तो ये हो गया 20 करेंट अकाउंट, है ना, तो ये फिक्स कैपिटल था। तो ये एंट्री हम यहाँ बना दे रहे छोटी सी आपको, 20 करेंट अकाउंट टू इज करेंट अकाउंट 2500 एंट्री फिनिश हो गई आपकी, हो गया एडजस्टमेंट आपके ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। ठीक है, क्या किया था हमने, आपको क्लियर है। जो उन्होंने नहीं दिया था बस सिर्फ हमने उसको क्रेडिट कर दिया। जो इससे होने वाले जो खर्चे थे उसे हमने वापस, भाई जो हमारा लॉस हुआ वो भी तो पार्टनर्स ही लेकर करेंगे ना, राइट। पार्टनर्स का वो डेबिट कर दिया, डेबिट करने के बाद टोटल लगा दिया, जिस साइड का बचा हमारा और उसी वही सेम टू सेम एंट्री इस तरीके से वो पास कर दी जाती है और कुछ भी स्पेशल नहीं है। क्लियर, चलते हैं एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपको, वन मोर क्वेश्चन, तो अपने आप ये क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा सा और बड़ा लेते हैं, ये तो बहुत छोटा सा था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बनेगी ऐसी ही, एक ऐसी ही पास करनी पड़ती है हमको और ऐसे ही बनाना पड़ता है बस। जैसे एक और हम आगे क्वेश्चन बता देते हैं, ऐसे आपके पेपर पे हम आपको लिख करके दे देते हैं, छोटा सा क्वेश्चन देखिए, बहुत इजीली मिल भी जाएंगे आपको। जो क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं बहुत आराम से आपको मिल जाएंगे कहीं पर भी। चलते हैं हम आगे, देखो ये इन्होंने दो लोग बताए हुए हैं, पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर हैं यहाँ पर हमारे पास, ए एंड बी। ठीक है, रेशियो आ जाता है इनका 3:2 का, 3:2 का रेशियो हो गया। ठीक है, एक छोटी सी एक बैलेंस शीट हम बना दें इनकी यहाँ पर। तो इनकी कैपिटल है इसकी ए की और बी की 60,000 और 20,000। एसेट्स हैं इनकी 80,000 की। चलते हैं आगे।
अब क्या हुआ था, ये प्रॉफिट उन्होंने दे दिया। यहाँ पे जो प्रॉफिट इससे पहले वाले क्वेश्चन में नहीं था, यहाँ हमको मिल रहा है प्रॉफिट कितने का, 30,000 का है। ठीक है, अब इन्होंने क्या नहीं दिया, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं क्वेश्चन को। 12% से जो दिया जाना था वो इन्होंने नहीं दिया है। ना ही इन्होंने सैलरी पेड की है, जो ए को पेड करनी थी 1000 पर मंथ के हिसाब से। अच्छा, ए ने विड्रॉ भी और विड्रॉइंग्स भी दे रखी हैं क्वेश्चन में। ए की ड्राइंग है और बी की ड्राइंग है। ए की ड्राइंग हमारे पास 10,000 रुपीज़ की है और बी की ड्राइंग है हमारी 20,000 रुपीज़ की। ठीक है, ये सारी कैलकुलेशन है। इन्होंने हमको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया गया है, उसके बाद सैलरी भी नहीं दी गई है। समझ आ गया आपको? ड्राइंग्स का तो वो लेने ही देना नहीं है हमको इससे, तो क्लियर। अब चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। हमको सिर्फ फिर से एक हमको टेबल प्रिपेयर करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुने आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हम ये इंटरेस्ट ऑन ये हम चेक निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करते हैं। ध्यान दे रहे हैं मेरी बात पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग कैपिटल। जब ये कैपिटल इसमें दे रखी होती है ना बैलेंस शीट के अंदर, ये बैलेंस शीट दे रखी है, तो बैलेंस शीट में हमेशा क्लोजिंग दे रखी होती है। ये हम इसका मतलब ये दोनों क्या हो गई हमारी, ये क्लोजिंग है। अभी क्लोजिंग को हमको क्या बनाना पड़ेगा, ओपनिंग बनाना पड़ेगा। और लास्ट अपने उसमें हमने आपको वो सिखाया था कि ना ओपनिंग को क्लोजिंग बनाने के लिए क्या मेथड यूज़ करते हैं। कुछ नहीं है, जो क्लोजिंग दे रखी है हमारी 60,000 और 20,000, ये तो क्लोजिंग हो गई हमारी ना। इन क्लोजिंग में और जो प्रॉफिट हमारा जो ऑलरेडी था, ठीक है, उसे तो हम लेस कर देंगे। प्रॉफिट को हमेशा लेस कर दिया जाता है और ड्राइंग्स को हमेशा ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, अब प्रॉफिट हमारा कितना था, प्रॉफिट हमारा कितने का था, प्रॉफिट इन्होंने हमको बताया था प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ का। 30,000 रुपीज़ के प्रॉफिट को पहले इन दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 30,000 क्लियर है, 3/2, 3/5 कितना हो जाता है हमारा 18,000 रुपीज़ का। ठीक है, 18,000 का हो गया। अच्छा, और दूसरा हो जाता है 12,000 रुपीज़ का। ये लेस कर लेंगे हम, क्योंकि प्रॉफिट जितने भी होते हैं वो लेस कर दिए जाते हैं। ड्राइंग्स आप इसमें ऐड कर दें। आपके ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो गए 52,000 और 28,000। ये आपके ओपनिंग कैपिटल, इन कैपिटल पर ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, क्लियर बात हो गई। जब अगर बैलेंस शीट दे रखी है, ये काम कब होगा, ध्यान रखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। जब आपको बैलेंस शीट दे रखी है, इसका मतलब बैलेंस शीट में दी हुई जो कैपिटल है वो क्लोजिंग है, आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। और ओपनिंग कैपिटल ऐसे कैलकुलेट होगी जिसमें आप प्रॉफिट आपकी कैपिटल लिखेंगे, प्रॉफिट जो पहले से हो दे रखा होगा उसको यहाँ पर जा करके यहाँ क्या करेंगे, हम लेस कर देंगे। ड्राइंग्स अगर होंगे तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर हमारी कैलकुलेट हो जाएगी, जिस पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना होगा 52,000 एंड 28,000 रुपीज़। समझ आ गई? चलते हैं आगे। बस अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब हम तो एक टेबल बना देंगे बहुत जल्दी से, छोटी सी टेबल बना देंगे जैसे अभी बनाई थी हमने ऐसे। देखो इसको बना देंगे, इस पर अच्छे से बन जाएगी हमारी टेबल। देखें, तो 2 फर्म के हो गए, 2 बी के हो गए और 2 ए के हो गए। इस पर ए का हो गया, ये बी का हो गया और ये हमारी फर्म का हो गया। डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक, समझ आ रहा है ना? इसी तरीके
क्लियर दिखेगा। अब देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करेंगे भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो अभी हमने कैपिटल कैलकुलेट किया है ना, ये उसी पर कैलकुलेट कर देंगे अपन। समझ आ गई मेरी बात। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पर कैलकुलेट, 52,000 पर। अब हम 52,000 पर 12% कैलकुलेट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और क्या क्रेडिट हो जाएगी 6240। और ऐसे दूसरे का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारा आंसर आएगा 3360। और इन दोनों को हम जब ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9600। फर्म के लिए डेबिट हो गया, पार्टनर्स के लिए वही चीज़ क्रेडिट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, और क्या देना था, और क्या छोड़ दिया था इन्होंने, और इन्होंने नहीं दी थी, सैलरी भी नहीं दी थी। सैलरी भी लिखेंगे हम यहाँ पर, सैलरी टू एक की सैलरी भी नहीं दी थी, एक को सैलरी भी दे दो। एक को सैलरी हमको देनी कितनी है, 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से कितने की हो गई, 12,000 रुपये की हो गई। तो यहाँ पे लिखेंगे हम इसको 12,000। बी कोई सैलरी नहीं है, 12,000 रुपीज़ का फर्म का लॉस है। समझ आ गई मेरी बात आप लोगों को, इतनी बस क्लियर है ना। अब इसमें हम क्या चेंजेस करेंगे, अब हमारा क्या है, कुछ नहीं है। ये दोनों टोटल जो है वो हमारे फर्म के लॉस हैं, दोनों को टोटल कर लें, कितना हो जाता है ये 21,600। इस 21,600 ये जो टोटल लॉस हो गया है वो इन दोनों पार्टनर्स में हमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन तो हो इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे इन्होंने रेशियो दे रखे हैं 3:2 का। तो 3:2 रेशियो में 21,600 को 21,600 3/5 और 21,600 2/5। ठीक है, एक का आ जाएगा और दूसरे का यहाँ पे कैलकुलेशन में आएगा। हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे अपना, पहले हम एक ही साइड कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि हमको ये क्लियर दिख रहा है कि ये क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है ना ज़्यादा, ये आ रहा है 18,240, 18,240। ये आ रहा है सिर्फ 12,960 रुपीज़ का, 60 रुपये का। बैलेंस बच जाता है हमारा 5280 का। क्रेडिट बच रहा है, ऑब्वियस बात है, क्रेडिट बच गया। ऐसे ही इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये हमारा एक साइड का 8640 और ये कितना आ रहा है सिर्फ 33 और 60। इसमें से इसको लेस करेंगे तो वही सेम आ रहा है हमारा 5280, लेकिन ये हो जाएगा हमारा डेबिट बैलेंस। ये हमारे दोनों साइड इक्वल हो चुकी है, 21,600 21,600। ठीक है, एंट्री पास करेंगे, जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में डाल दो, जो डेबिट में वो डेबिट में डाल दो। तो क्या बनेगा 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे 5280 दैट्स इट। कुछ भी नहीं है। क्या सीखा हमने ये सीखा कि जो भी चीज़ें रह जाएंगी यहाँ पर कैलकुलेशन करने से, हमें सिर्फ उसका कैलकुलेशन यहाँ पर करना होगा। जो डेबिट में होगा वो डेबिट में दे देते हैं, जो क्रेडिट में होगा वो क्रेडिट में। जैसे यहाँ पे अभी जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ जाती है, अभी हमने कहा जो डेबिट होगा डेबिट कर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात आ जाती है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कहाँ देंगे, डेबिट साइड में दे देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ देंगे, क्रेडिट साइड पर दे देंगे। सैलरी कहाँ देंगे, क्रेडिट साइड पर दे देंगे। ठीक है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जिस चीज़ को हम जहाँ पर भी डेबिट या क्रेडिट करते हैं सेम टू सेम हमें यहाँ कर देनी। क्लियर। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आती है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा वो अपनी कैपिटल पे आप कैलकुलेट करेंगे। और अगर बैलेंस शीट दे रखी है, इट मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में पहले आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले काम करेंगे आप ये, और उसके बाद फिर जा करके एक ही एडजस्टमेंट एंट्री छोटी सी, और छोटी सी के बाद सिंपल सी एक सिंगल एंट्री पास होगी और कुछ भी नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात आपको। और भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो। अच्छा, एक और चीज़ हम आपको बता दें कि जैसे इसमें ये इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे पहले भी मैंने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे यहाँ पर 10% देना था हमको, हमने उसको 12% दे दिया, ज़्यादा दे दिया
है ना। तो 12% सिर्फ हमें 2% हम उसको वापस लेना होगा ना, तो हमें उसमें से सिर्फ 2% का ही हम ट्रीटमेंट कर देना। जैसे पहले 10% वाला है जो रॉन्गली क्रेडिट किया हुआ है ना, उसे रिवर्स कर लो, पहले उससे सारा वापसी ले लो। वापसी लेने के बाद फिर जो नया है वो उसको पूरा हम उसको दे देंगे। नहीं, हम एक मिनट एक क्वेश्चन करा देते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन करा देंगे, हमको भी थोड़ा सा हो जाएगा कि हाँ हमने बता दिया आपको। ठीक, पहले हम बताते हैं, क्वेश्चन लिख दें आपके लिए छोटा सा। 2-3 इसमें हम 3 पार्टनर्स का है। अच्छा है, तो क्वेश्चन अच्छा मिल गया। 3 है इसमें पार्टनर्स, X, Y एंड Z। ठीक, जब 3 पार्टनर्स का क्वेश्चन होगा तो उसमें अच्छा भी लगेगा, थोड़ा सा बड़ा पाएगा। देखो, एक X है, एक Y है और एक Z। 3 लोग हैं हमारे, तीनों का रेशियो है 5:3 का है। उसके बाद आ जाते हैं इनकी कैपिटल्स हैं, एक का है 3 लाख, फिर इसकी है 2 लाख की, और फिर इसकी है 1 लाख की। ठीक है। अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड जो हुआ था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बस इतना हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का सिखाना चाहते थे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो गया 10%, क्रेडिटेड 10% इंस्टीड ऑफ 8%। समझ आई? 10% दे दिया है कि हमें देना कितना था, सिर्फ उसको 8% देना था। ठीक है, तो हमें क्या होगा, जो दे दिया वो हमें उससे रिवर्स करना होगा। तो जैसे हमने पहले रेक्टिफिकेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा चली गई है उसकी रिवर्स एंट्री पास कर दो। रिवर्स कर दोगे तो वो चीज़ वापस आ जाएगी, उसके बाद नई चीज़ को आप वापस फिर से दे दो। जैसे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तक आप लोग क्रेडिट करते थे, डेबिट करते थे, इससे पहले सारा वापस ले दो, और फिर जो नया है जो देना है उसे वो हम उसको डेबिट कर देंगे। थोड़ी सी पहले टेबल बनाते हैं, हम आपको टेबल बना देंगे, एकदम बहुत जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ये हमको लगेगा कि हमने एक चीज़ मिसिंग हो गई, इतना बताया भी और आया भी नहीं बच्चों को समझ में। 1 2 3 4 5 6 हो गया, ये ए के हो गए, ये बी के हो गए। अच्छा, ये XY Z ना, सॉरी Z का हो गया, और ये हमारा खत्म हो गया। ठीक है, आप इसको XY Z मान लेना। इंटरेस्ट है जो हमने रॉन्गली क्रेडिट कर दिया था पहले, इंटरेस्ट यहाँ लिख देंगे आप, रॉन्गली क्रेडिटेड, रॉन्गली क्रेडिटेड। ठीक है, जो 10% दे दिया था, रॉन्गली क्रेडिटेड हुआ था, तो फटाफट इसको वापस ले लो यहाँ से। पहले इसे 30,000 वापस ले लो, उससे 20,000 ले लो, और इससे कितना ले लेंगे हम, 10,000 ले लेंगे। तो उनके पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया इसके पास। अब क्या होगा, अब इसको दे दो, कोई बात नहीं, और देना भी तो है। अब क्रेडिट कर दो 8%। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 24,000, 16,000, तो ये हो गया हमारा 8,000, और फॉर्म में डाल दिया हमने 48,000। हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी तरीके की क्वेश्चन में, कोई बस लो, और तो कुछ है भी नहीं है। टोटल निकालेंगे इसका अपना जितना भी हो गया। अब इसमें कितना डिफरेंस बच गया, यहाँ बच गया हमारे पास 12,000 रुपये का, अभी भी वो है फॉर्म के अंदर, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और 60,000 रुपीज़ का क्रेडिट था, यहाँ पे कितना 48,000 रुपीज़ का आ गया, तो 12,000 का भी हमारे पास प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट यहाँ पर इन तीनों में फिर से उसकी ही रेशियो में यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। रेशियो हमारा है 5, 3 और 2 का। ठीक, फिर से इनको दे दो, तो ये आ जाए 6,000, 3,600, और ये आ जाता है हमारा 2,400। सब टोटल लगा दें सबके, जब ये टोटल हम लगाएंगे तब हमारा ये यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये तो हमारा पूरा 60,000 हो गया, बंदी कर देंगे इसको, तो ख़त्म ही हो गया हमारा। ये यहाँ पर रह जाता है, ये 10,000 था, और ये आ रहा है हमारा 10,400 रुपीज़ का आ रहा है ना, 10,400 रुपीज़ का टोटल लगा लेंगे पहले हम। तो ये 10,000 रुपीज़, और ये हो रहा है 10,400 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस। ये हो गया हमारा 20,000 रुपये का, और ये हो रहा है हमारा 16 और 3 18,600, 16 17 18 19,600 रुपये का। तो ये हो जाता है 400 रुपीज़ का यहाँ पे हमारा डेबिट बैलेंस।
और ये 30,000 हो रहा है हमारा, और ये हमारा 24 से 30,000 पूरा हो जाता है। एंट्री बन जाती है, एक का डेबिट हो गया, अगर क्रेडिट हो गया तो यहाँ पर जाता है 20 करंट अकाउंट, टू सीज करंट अकाउंट 600। Now have any problem? I have solved 3 questions in front of you. If you have any problem, then ask to me. चाहे ठीक है। अगर क्लियर भी हुआ है, अगर आपको पास्ट एडजस्टमेंट मेरे इस वीडियो के थ्रू क्लियर भी हुआ है तो थैंक यू सो मच। लाइक करें आप उसको, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर नहीं भी क्लियर हुआ और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं मुझे, तो इसमें हम आगे डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे। देखिए, इम्प्रूवमेंट दोनों चीज़ों से होता है, किसी को मोटिवेट करके भी हो सकता है, किसी को सजेशन देने से भी हो सकता है। ठीक है, मुझे मोटिवेट करें, मुझे बताएं, है ना। अगर अच्छा लगा तो अच्छे कमेंट्स हैं, अगर नहीं समझ आया तो भी मुझे कमेंट करके बताएं कि इसमें हम और कितना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ओके, वीडियो देखने के लिए और मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, टेक केयर।